छोटी सोच और पैर का मोच कभी इंसान को दूर नहीं लेके जा सकता। लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे ना तो ये गलती मत करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। मैं अभिजीत और आज मैं वाइजैक आया हूँ। आपको पता ही होगा कि मैं एक्चुअली एक लॉन्ग ट्रिप में था और मेरा आज का ये जो वीडियो है, मैं कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि अगर कभी भी आप कोई लॉन्ग ट्रिप में जाए तो उस केस में आपको गाड़ी में क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है, ताकि आगे जाके आपका जो ट्रिप हो वो बिल्कुल परफेक्ट, एकदम शानदार रहे। तो आज का वीडियो का जो पहला टॉपिक रहेगा हमेशा भाई टायर, क्योंकि आपका ये जो लॉन्ग जर्नी होने वाला है, चाहे वो इतना बड़ा हो या फिर इतना बड़ा, कोई भी जर्नी में अगर पैर में मोच रहता है तो आपको आगे जाने में दिक्कत होगा। वैसा ही अगर टायर गाड़ी का सर्विस सही नहीं रहता है ना, तो उस केस में ये आपका ट्रिप को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए पहले आपको ये ध्यान रखना है, जिसके ऊपर आपका गाड़ी ये चल रहा है, इसमें आपको सस्पेंशन, टायर के ऊपर सस्पेंशन डिपेंड करता है। छोटा मोटा कई बार ऐसा होता है कि आपका गाड़ी किसी जगह से गुजरा और पत्थर उत्तर पड़ा था, तो उसके इसमें टायर डैमेज होने के कारण वो जल्दी से लीक भी हो जाता है। तो मेरा पहला फर्स्ट ओपिनियन आपके साथ यही रहेगा कि कभी भी लॉन्ग ट्रिप में जाए तो एक बार देख लीजिए कोई टायर वीक तो नहीं है। अगर वो टायर वीक रहता है तो उस केस में उस टायर को बदल देना सबसे बेस्ट रहता है। और जो टायर ज़्यादा अच्छा रहता है उसको गाड़ी के सामने लगाइए। फ्रंट टायर दोनों सबसे बेस्ट होना चाहिए नॉर्मल, ये छोटा फोर व्हीलर के लिए, क्योंकि इसमें फ्रंट में ही स्टेयरिंग का पूरा कंट्रोल रहता है और साथ साथ जो पावर डिलीवरी रहता है वो आपका गाड़ी का सामने की फ्रंट व्हील में ही रहता है। और एक चीज़, ये टायर लगाते वक्त अगर आप टायर रोटेशन भी कर रहे हैं ना, तो लॉन्ग ड्राइव में आपको और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, गाड़ी का स्टीयरिंग जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट प्रॉपर रहना चाहिए, एकदम 0-0 वाला अलाइनमेंट। क्योंकि लॉन्ग रूट में जब आप जाएंगे, बहुत सारा टाइम ऐसा होगा कि आपका गाड़ी चल रहा है, उस टाइम पे आपको पानी पीने होगा, आप सपोज कुछ खाना शेयर कर रहे हैं, तो उस केस में आपको थोड़ा स्टीयरिंग से हाथ हटाना होगा। तो इस तरह की केस में लॉन्ग में ना, अगर गाड़ी आपका राइट या लेफ्ट किसी भी साइड आपका अलाइनमेंट प्रॉब्लम रहेगा, तो वो आपका जर्नी को, आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा आपको टेंशन दे सकता है, हाथ दर्द हो जाएगा लॉन्ग जर्नी में। नॉर्मली टायर को अच्छा है या खराब है, वो कैसा कंडीशन है, वो जानने का बहुत सिंपल सा एक तरकीब है। थोड़ा सर नज़दीक लेके आइए। ये देखिए, नॉर्मली ये तो गोटी लोग पहचान ही लेते कि टायर का गिट्टी कैसा है, बट इसको एक्चुअल में अगर जानना है ना, तो ये देखिए अंदर ट्रेड वायर मार्क रहता है। ये जो पोर्शन है, समझ में आ रहा है, ये अगर टच हो जाए या बहुत नजदीक आ जाए, दैट मीन्स ये आपका टायर का कंडीशन खराब हो गया है। इसको यहाँ से ही नापा जाता है। तो ये जब टच हो जाएगा ये पोजीशन, दैट मीन्स टायर का कंडीशन आपका खराब हो गया। और ये आपका पूरा टायर में, पूरा सर्कल का जो टायर रहता है, टायर में आपको हर एक पॉइंट में मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे एक है, आप अगर थोड़ा ऊपर चले आएंगे, इधर में एक है, ये वाला दिखाया, इसके नीचे, मतलब ये हर दिशा में साउंड सर्कल से बना हुआ रहता है। अगर वो पॉइंट टच हो जाए तो उस केस में आपका गाड़ी का टायर जो है उसको बदल देना ही बेस्ट है। सेकेंड जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा सर्विस शेड्यूल और इंजन बे इंस्पेक्शन। तो इसके लिए आपको इंजन बे को एक बार खोलना है। सर्विस शेड्यूल, आपको आपका गाड़ी के बारे में पता होगा कि कब इसकी सर्विस हुआ है नज़दीक, फिर कब सर्विस होगा। तो अगर आपका गाड़ी ऑलरेडी सर्विस्ड होके आया है तो अलग बात है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट अगर आपका सर्विस बहुत नज़दीक आ गया तो उस केस में आपका गाड़ी एक बार सर्विस करा लेना ही सबसे बेस्ट रहता है। और बाई चांस अगर ऐसा होता है कि आपका गाड़ी ऑलरेडी 6 महीना पहले सर्विस होके आया है, अभी भी सर्विस का टाइम बाकी है, तो उस केस में आपको स्पेसिफिक कुछ चीज़ें जो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है। खास करके अगर विंटर का सीज़न हो तो उसके लिए, या फिर नॉर्मल सीजन में भी आप अपना गाड़ी का जो बैटरी रहता है ना, बैटरी पे ध्यान दीजिए। गाड़ी का बैटरी अगर 3 साल से ज़्यादा हो गया है तो उस केस में मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप गाड़ी का जो बैटरी है उसको एक बार परफेक्ट, जो इसके लिए बैटरी चेक करता है, उस मैकेनिक के पास लेके जाके बैटरी चेक करा लीजिए। 3 साल से ज़्यादा हो गया तो लॉन्ग ड्राइव में लेके जाने से हो सकता है कि गाड़ी आपका स्टार्टिंग प्रॉब्लम दे दे, और स्पेशली विंटर में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो बैटरी वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। बैटरी अगर आपका सही हो गया तो उसके बाद आपको एक सिंपल चीज़ याद रखना है। देखिए, अभी जो इंजन में है ना,
आप इंजन में थोड़ा दिखाइए। इंजन में पे आपको बस ये नोटिस करना है कि कहीं पे किसी भी जगह पे ऐसा तो कुछ सीपेज या लीकेज नहीं दिख रहा है। इस गाड़ी में देखिए मेरा कुछ भी सीपेज लीकेज नहीं है। आपको अगर कुछ भी लगता है तो कम से कम ये जो कवर रहता है, ये कवर खोल के एक बार कंफर्म कर लीजिए कि किसी भी जगह पे आपको थोड़ा सा भी सीपेज या लीकेज ना मिले। क्योंकि अगर लीकेज या सीपेज रहता है ना, तो उस केस में आपका नॉर्मल जो गाड़ी चलता है, ऐसा होता है क्या कि आप रेगुलर यूज तो कर रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर यूज में आपका गाड़ी मैक्सिमम 15 से 50 किलोमीटर का जर्नी तय करता है। उसमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आप लॉन्ग ड्राइव में जब इसको स्टेज में फुल स्टेज में खींचेंगे, तो उस केस में जैसा मैंने ये जो कंप्लीट रोड ट्रिप किया, ये 2+2 मतलब 4000 किलोमीटर प्लस का रोड ट्रिप था। इस केस में अगर छोटा मोटा भी मतलब लीकेज रह जाएगा ना, तो वो मुझे 100% या फिर आपको ये प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि गाड़ी में कुछ भी लीकेज या सीपेज अगर लगे, तो उस केस में पहले ही उसको काम करा लीजिए। और गाड़ी जहाँ पे पार्क होता है, उस पार्किंग के नीचे की एरिया को अच्छा से देखिए कि कहीं पे कुछ ड्रॉपेज तो नहीं है, एटलीस्ट लेके जाने से पहले। ये रहा मेरा इंजन बे के लिए स्पेशल इंस्पेक्शन। और आप अगर सब कुछ सही है फिर भी एक जनरल चेकअप करना चाहते हैं, तो उस केस में एक बार इंजन ऑयल, जो ये इंजन ऑयल है, आपने एक बार इंजन ऑयल की डिपस्टिक कम से कम उठा के चेक कर लेना है कि इंजन ऑयल का ये जो 2 पॉइंट रहता है, ये दोनों पॉइंट के अगर बीच में है तो सही है। अभी मेरा ये इंजन ऑयल यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है क्योंकि मैंने स्टिक को थोड़ा ऐसा हिला दिया, बट ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के अगर बीच में भी है तो आपका इंजन ऑयल का लेवल बिल्कुल परफेक्ट है। अगर कम है तो पहले लीकेज चेक करके उसमें इंजन ऑयल डालिए। और रहता है कूलेंट 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 चेक करना है तो कभी भी इसको गर्म कूलेंट को मत खोलिए। और ब्रेक ऑयल को आप इजीली चेक कर सकते हैं। ब्रेक ऑयल बस एकदम मैक्सिमम तक रहना है। इसको ऐसा नहीं है कि पूरा आपको ये भर देना है, भरने का बात नहीं है। बस ये मैक्सिमम लेवल जो लिखा हुआ रहता है ना, ये डॉट, ये जो लाइन है, ये मैक्सिमम तक रहना चाहिए और ऊपर से बस थोड़ा बहुत दिखना चाहिए। ये देखेंगे तो आपको थोड़ा सा दिखेगा, बस इतना ही, भरना नहीं है। कूलेंट, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ये रहता है मेन काम। और साथ में आप अगर पॉसिबल हो, अगर आपसे पॉसिबल है तो एक बार बेल्ट चेक कर लीजिए। जो इंजन का बेल्ट रहता है, फैन बेल्ट, यहाँ पे एक बार दिखाइए। ये फैन बेल्ट जो रहता है, ये इसका कलर अगर बिल्कुल रेड हो गया, रेडिश हो गया, और साइड से अगर कट उठे, तो उस केस में आप बेल्ट को एक बार मैकेनिक से चेक करा लीजिए। रेड कलर हो गया या कट हो गया तो मैकेनिक से एक बार चेक करा लीजिए कि भाई बेल्ट सही है कि नहीं। सर्विस में और एक चीज आपको ध्यान रखना है, नॉर्मली देखिए गाड़ी का जो ब्रेक पैड रहता है ना, लॉन्ग अगर जर्नी रहेगा तो उस केस में ब्रेक पैड को बस अगर पॉसिबल हो तो एक बार देख लीजिए। नॉर्मली फ्रंट जो ब्रेक पैड रहता है, वैसे स्पेसिफिक मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है और ब्रेकिंग कैसा अप्लाई होता है, मतलब जो ड्राइवर रहता है उसके ब्रेकिंग के ऊपर भी डिपेंड करके ये ब्रेक पैड की लाइफ डिपेंड करता है। नॉर्मली जो फ्रंट का ब्रेक पैड है वो 30 to 35,000 किलोमीटर तक चल जाता है, और पीछे की जो ब्रेक शू रहता है ना, वो अराउंड 60,000 तो मिनिमम चली जाता है। उसके बाद जाके उसको चेंज करना पड़ता है। आपका गाड़ी का किलोमीटर अगर 30 to 35,000 के आसपास कुछ हो गया है और अभी तक ब्रेक पैड चेंज नहीं हुआ, तो आप एक बार ब्रेक पैड की कंडीशन, वैसे विजुअल बाहर से भी इंस्पेक्ट होता है, एक बार इसको मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ये ब्रेक पैड यहाँ पे लगा हुआ रहता है, और ब्रेक पैड की जो थिकनेस है ना, वो यहाँ से जो मैकेनिक नॉर्मली देख सकता है, उसको यहाँ से देखने से पता चलेगा, बट यहाँ पे मेरा जूम प्रॉपर नहीं है। नॉर्मली 35,000 किलोमीटर तक ये चलता है। अब पीछे की ब्रेक पैड, ब्रेक शू जो है, वो लगभग 60,000 किलोमीटर तक चल जाता है। आपका गाड़ी अगर इस 2 किलोमीटर के अंदर है तो एक बार ब्रेक चेक करा लीजिएगा। बाकी और कुछ एटलीस्ट करे ना करे, ब्रेक को जरूर चेक करा लीजिए। थर्ड नंबर जो पॉइंट रहेगा ना, वो एक्सपीरियंस से आया है। इससे पहले मेरे पास देखिए बहुत सारे लोग आपके साथ ये शेयर कर सकता है, कोई भी मैकेनिक भी आपको गाड़ी लॉन्ग ड्राइव में लेके जाने से पहले क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए, बता सकता है। लेकिन जिसको पास ये एक्सपीरियंस है वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमेशा ऐड करेगा। और इसलिए मैंने वीडियो को इतना दिन तक नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पहले ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके मैं आपके साथ ये शेयर कर पाऊंगा। और आज मेरे को ये लगा है, ये आपका वीडियो में इसीलिए मैं ऐड कर रहा हूँ, दैट इज हेडलाइट। कई बार ऐसा होता है कि आप जब घर से निकलते हैं तो उस टाइम आपका गाड़ी का विजिबिलिटी जो है नॉर्मली अच्छा रहता है, लेकिन हाईवे में कुछ देर चलने के बाद आपको लग सकता है कि भाई मेरा हेडलाइट का जो विजिबिलिटी है वो थोड़ा कम हो गया है, हो सकता है कि डाउन है, हेडलाइट ही खराब है। उस केस में मैं बता रहा हूँ, देखिए ये गाड़ी में मैंने स्टार्टिंग जब किया था
हेडलाइट मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा देर चलने के बाद लगा कि भाई विजिबिलिटी थोड़ा कम हुआ। ऐसा केस में ना, अगर बारिश हो या ना हो, आप जब भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हेडलाइट का विजिबिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो बाहर आके एक बार देख सकते हैं आप। थोड़ा इसको ज्यादा फोकस कीजिए। ये जो कंडीशन है ना हेडलाइट का, इतना खराब हो जाता है, तो इसको आपको एक बार कम से कम पोंछ देना है, ताकि प्रॉपर इसकी विजिबिलिटी आए। और अभी देखिए ये ग्लास बिल्कुल साफ हो गया। अगर थोड़ा सा पानी डालते तो और ज्यादा साफ होता। इसको कभी कभी बीच बीच में आपको साफ करना है। और एक जो पॉइंट है, आप हेडलाइट देखते हैं कि पहले जब एडजस्ट किए थे वो ज्यादा दूर में था, परफेक्ट कंडीशन में था, लेकिन आपने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो हेडलाइट डाउन हो गया, आपको प्रॉपर रोड दिख नहीं रहा है। तो उस केस में आपको करना क्या है, ये मैं आपके साथ जो शेयर करते रहा हूँ, ये मे भी टेक्निकल नहीं है, लेकिन ये हो रहा है। इसको जो हेडलाइट एडजस्टर आपका गाड़ी में लगा हुआ है, इसको पहले 0 पे अगर सेट किया हुआ है, उसको एक बार 3 पे लेके जाइए, फिर वापस इसको एक बार 0 पे लेके आइए। देखिए आपका जो विजिबिलिटी है ना, वो इम्प्रूव होगा। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग जब रोड क्रॉस करते हैं, अगर रोड में उबर खबर रहता है, तो उस केस में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो जब चलता है, अंदर तो एक मोटर है जो कि स्क्रू टाइप का लगा हुआ है, वो हो सकता है कि धीरे धीरे अपना जो पोजीशन है, जो जगह है, वो चेंज हो जाता है। तो वापस ऐसा करने से मुझे लगा है, और मैंने ये महसूस किया कि हेडलाइट का जो फोकस है ना, वो वापस अपना परफेक्ट पोजीशन में चला आता है। तो ये हो गया हेडलाइट के ऊपर। और एक चीज़, कई बार ऐसा होता है कि सर्विस में हम भी कस्टमर से जब बात करते हैं कि सर आपका गाड़ी का ये वाइपर ब्लेड खराब है, तो इसको चेंज कर दे। अब अगर विंटर का सीजन रहता है, जब बारिश का सीजन नहीं रहता है, हम लोग ही कई बार बोलते हैं कि आपको वाइपर बदलने का भी ज़रूरत नहीं है, जो है चल जाएगा, लेकिन जब बारिश होगा उससे पहले बदल लीजिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे ना, तो ये गलती मत करना है। आपको अगर लॉन्ग ड्राइव में जाना है, तो उस केस में देखिए ये मैटर नहीं करता बारिश हो रहा कि नहीं। हाई रोड में कई बार ऐसा होता है, जैसा ये गाड़ी पूरा एकदम धूल से भरा हुआ है। आप एक बार सर थोड़ा दूर से दिखाइए। देखिए ये गाड़ी का कंडीशन ये है। ये ऑलरेडी हमने बॉम्बे आके दो बार धुलाई कर ली है, लेकिन फिर भी इसकी कंडीशन ये है, क्योंकि रोड से जब बाकी गाड़ी चलता है ना, उसके टायर से इतना ज़्यादा गंदगी उड़ आता है जो विंडस्क्रीन में लगा हुआ रहता है। तो उस केस में ना, आपका वाइपर ब्लेड प्रॉपर साफ करना ज़रूरी है। वैसे हम लोगों ने थोड़ा बारिश का भी फेस किया, जबकि अभी का जो टाइम है ये बारिश का टाइम तो नहीं है। तो वाइपर ब्लेड को सही रखना है। देखिए एटलीस्ट विजिबिलिटी जितना क्लियर होगा, आपके लिए गाड़ी चलाना उतना ज़्यादा आसान रहेगा। तो हेडलाइट और वाइपर, ये दोनों पे थोड़ा ध्यान देना है। अभी जो मैं ये पॉइंट ऐड कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअली अगर पॉसिबल है तो वो करना सबसे बेस्ट है, कि मोर देन वन ड्राइवर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिंगल ड्राइवर के लिए उतना लंबा, जैसा हम लोगों ने पूरा एकदम जो जर्नी था, हम लोगों ने ऑल्टर करके बस चलाया। लोग वैसे कहता तो है कि 300 किलोमीटर या फिर 3 आवर्स, ऐसा कुछ चलाने के बाद आपको गाड़ी को थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी है। बट इस गाड़ी को कुछ रेस्ट नहीं मिला। हम लोगों ने बस जब खाना खाने के लिए किसी जगह पे रुका, तो उसी टाइम पे रुका और पेट्रोल भरने के लिए। बाकी इस गाड़ी को बिल्कुल लॉन्ग स्ट्रेच में 28 आवर्स तक हम लोगों ने रन किया। कोलकाता से मुंबई का जो डिस्टेंस है वो देख लीजिए। 28 आवर्स के अंदर हम लोगों ने कोलकाता से स्टार्ट किया और मुंबई जाके रुका। बट हाँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोगों के पास 2 ड्राइवर था, हम दोनों ने मिलकर गाड़ी चलाया। और आपके पास अगर पॉसिबल है तो 2 बार 2 ड्राइवर मिनिमम रखिए। और अगर नहीं पॉसिबल है तो उस केस में अपना शरीर जो है उसको डिहाइड्रेट मत कीजिए। आप किसी को दिखाने के लिए वो गाड़ी में एक बार टान के लेके चला गया, ये सब दिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि भाई एक्सीडेंट का जो चांसेस है ना, वो बढ़ जाता है। और स्पेशली अगर कभी भी कुछ भी इंसिडेंट हो जाए, तो उस केस में ना, अच्छा, डैश कैम रहना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर लॉन्ग ड्राइव में आप जा रहे हो, तो डैश कैम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके क्या उपकार है, ये आपको बाद में कभी अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाए, वो तब आपको पता चलेगा। लेकिन अगर पॉसिबल है तो डैश कैम लगा लीजिए गाड़ी में। मेरा गाड़ी में भी डैश कैम है, मैं आपको एक फुटेज भी शेयर करूंगा। अगर इन केस ऑफ मतलब ऐसा होता है कुछ भी, जैसा मेरे साथ ये हुआ होता है ना, तो उस केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है
कि अगर गाड़ी चलने लायक है, थोड़ा इधर से फ्रंट दिखाइए, अगर गाड़ी आपका चलने लायक है, जैसा मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था जिसके लिए मेरा थोड़ा बम्पर डैमेज हो गया, इवन इसका नीचे वाला जो पोर्शन है वो भी डैमेज हो गया था। तो आपको ना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पहली बात, अगर कुछ हो जाता है तो बहुत इमरजेंसी अगर होता है, एक्सट्रीम इमरजेंसी, जैसा कि गाड़ी चलेगा नहीं, वैसा केस में ही सिर्फ आप सर्विस सेंटर हो या फिर लोकल सपोर्ट लीजिए। नहीं तो ज़्यादातर केस में यही होता है कि आपका टाइम वेस्ट बस होगा। अगर गाड़ी चलने लायक है तो मेरे तरफ से आपको यही एडवाइस रहेगा कि उसको जैसा तैसा करके बस रेडी कर लीजिए। चलने लायक है तो गाड़ी लेके अपना एरिया में आके ही इसका काम कराइए तो बेस्ट रहता है। बट गाड़ी अगर चलने लायक ही नहीं है तो उस केस में आपको इनिशियल जो लोकल सर्विस सेंटर है या गैराज है वहाँ पे लेके जाना है। और क्लस्टर मीटर पे ज़रूर ध्यान देना है कि इंसिडेंट के बाद से कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा कि नहीं, कुछ भी लाइट आ रहा कि नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ थोड़ा शेयर किया। कुछ भी लॉन्ग ट्रिप में ना आपका गाड़ी में हमेशा कोशिश कीजिए, ये वैसे कहने का नहीं है, वो ड्राई फ्रूट्स लोग रखता ही है, हमेशा ड्राई फ्रूट्स रखिए साथ में। जैसा कि मुझे ना ये जैसे ही मैं लॉन्ग ड्राइव में आया था, ये मुझे गिफ्ट किया मेरे भाई ने कि ये आप लेके जाओ साथ में, क्योंकि ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ आपको पानी का भी 2 लीटर का एक बोतल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 2 काम में आएगा। देखिए, ड्राई फ्रूट्स से अपना पेट भरेगा, क्योंकि हाई रोड में कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रॉपर अगर खाना नहीं मिले, वैसे मिल जाता है, फिर भी रखना है, ये किसी को बताना भी नहीं है। और गाड़ी में पानी का 2 लीटर का एक डब्बा रहना बहुत ज़रूरी है, 2 काम में आता है। एक तो देखिए, अगर हाइड्रोलिक वाला क्लच है और थोड़ा पुराना हो गया तो उस केस में हो सकता है कि क्लच आपका थोड़ा हार्ड हो रहा है कुछ देर चलने के बाद, तो उस केस में आपको क्लच सिलेंडर के ऊपर पानी देना है, या फिर कुछ भी और हो सकता है जिसमें पानी जरूरी होगा गाड़ी के लिए। ओवरहीट हो गया, पानी लगेगा, आप अब कहाँ पे पानी ढूंढने जाएंगे। तो 2 लीटर का पानी का डब्बा रखना है। और बाकी जो आपको ज़रूरत है ही है वो है कि वाइपर में पानी जब भी खत्म हो जाएगा ना, हाई रोड में जब चलेंगे आपको बार बार वाइपर यूज़ करना पड़ेगा, उस केस में आपका वाइपर में भी वो काम आ जाएगा। बस ये कुछ मेन पॉइंट था जो मैं आपके साथ शेयर किया, और ये मेरा अपना लेवल का पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं 2-4 ऐसा पॉइंट ऐड किया जो आई थिंक किसी ने भी आपके साथ ये शेयर नहीं किया होगा। वैसे हाई रोड में गाड़ी चलाना या फिर लॉन्ग ड्राइव में गाड़ी चलाना, ये हर एक ड्राइवर की अपनी अपनी एक खासियत रहता है। मुझे जो लगा है मैंने आपके साथ शेयर किया। आपके पास अगर ऐसा कुछ और पॉइंट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि जो लोग आगे लॉन्ग ड्राइव करेंगे, जो वीडियो देख रहा है, उनको भी ये कमेंट से पता चल जाए कि हाँ, ये करना ज़रूरी है। और जिसका कमेंट सबसे बेस्ट रहेगा, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि मैक्सिमम लोग तक वो पहुंच जाए। बस दोस्तों, ये आज का वीडियो था। और ये जगह भी मैं काफ़ी दूर हूँ। एक इस जगह का जो खासियत है ना, यहाँ पे ये पहाड़ है और बाकी आगे समंदर में मिल रहा है। ये वैसे वाइजैक है, ये शुरू में ही मैंने बताया। बस अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।